कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी को आपने पोजीशन किया है फोकस और 2F के बीच में। दो लेंसेज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेंस वो जो ऑब्जेक्टिव की तरफ रहता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, LO, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जिस लेंस से हम देख रहे हैं जो हमारी आंख की तरफ है इसे हम बोलते हैं आईपीस लेंस, LE। आपने ऑब्जेक्ट मेंटेन किया, कहां मेंटेन किया? बिटवीन F एंड 2F ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बियॉन्ड 2F एक रियल इन्वर्टेड इमेज बन गई, एनलार्ज्ड। A डैश B डैश रियल है, इन्वर्टेड है, और एनलार्ज्ड है। किसके कंपैरिजन में एनलार्ज्ड है? ऑब्जेक्ट AB के कंपैरिजन में। फिर आपने अपने आईपीस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि आपके जो इमेज बन रही है A डैश B डैश, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस फॉल्स बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, और ये FE है आईपीस लेंस के लिए, फोकस और आईपीस लेंस के बीच में आ गए। तो ये A डैश B डैश जो कि एक्चुअली इमेज है फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इट बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा, किसकी? आईपीस लेंस के लिए। और फिर आईपीस लेंस ने A डैश B डैश की एक बार फिर से इमेज बना दी, A डबल डैश B डबल डैश, एनलार्ज्ड इमेज बना दी है। दोनों लेंस ने मिलाकर, कुल मिलाकर के A B की इमेज बनाई है मच एनलार्ज्ड इमेज A डैश B डैश। A डैश B डैश इज वर्चुअल इमेज, लेकिन A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश A B के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड बन जाया करती है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। तो ए बी रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी फाइनल वर्चुअल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, राइट। अब देखें जरा ध्यान से, A डबल डैश, अच्छा हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आंख बिल्कुल इस लेंस पर ही है, लेंस के पास में ये आंख। तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय A डबल डैश B डबल डैश एट eyepiece lens is the angle subtended by image at eye, और इस एंगल को हम लिखेंगे बीटा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश एट आई। आईपीस लेंस पर है एक्चुअली, लेकिन हम इसे आई पर ही लिखेंगे। और ये A डबल डैश B डबल डैश आपने बनाया कहां है? A डबल डैश B डबल डैश आपने बनाया है कितने पर? LDDV पर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, ठीक है। यही आप, दिस इज द बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। तो अब हमें अल्फा भी तो चाहिए, अल्फा चाहिए, यानी एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है? LDDV पर, जब माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो यही ऑब्जेक्ट है ए बी। देखना जरा ध्यान से, चलो मैं दो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। हमने क्या करना है, ये हमारी आंख की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। मैं बिल्कुल इसे कहां लेता हूं? O2 के नीचे ले रहा हूं, एग्जैक्टली O2 के नीचे ले रहा हूं यहां, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। और आई से कितने डिस्टेंस पर? LDDV डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर रखना है। क्या रखना है? ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी रखना है। और अब ऑब्जेक्ट ने जितना भी एंगल सबटेंड किया, ऑब्जेक्ट के दोनों एक्सट्रीम्स को आप मिला दीजिए आंख तक। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। लेकिन इस डायग्राम को अक्सर बुक्स में यही बनाया गया है और आसानी भी रहती है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये पूरा डायग्राम मैं उठा करके यहां ले आता हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए बी मैंने रखा, कहां रखा? LDDV पर। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी।
और अब आई पर जो भी हमने एंगल सबटेंड होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये एंगल लिया जाएगा क्या, दिस एंगल इज अल्फा। कहाँ बनाऊं अल्फा, ये है आपका एंगल अल्फा। सिंपल सी बात है, ये जो ए बी ओ टू ट्राइंगल बना हुआ है, ये तब का ट्राइंगल है जब ये लेंस वेंस माइक्रोस्कोप है ही नहीं सामने। ठीक है, हमने बनाने में आसानी क्या रहती है कि फाइनल इमेज भी कितने पर बनाई हुई है, एलडीडी पर बनाई हुई है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखना है हमने, ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखना है, एलडीडीवी पर ही रखना है। लेकिन जब अब इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं एंगल फाइंड करने के लिए, तो ये लेंस वेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिंपली ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपकी जो पोजीशन O2 है, O2 इज द पोजीशन ऑफ, O2 इज द पोजीशन ऑफ आईपीस लेंस, राइट। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा मिल गया आपको, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज बीटा मिल गया आपको। अब हम यहां से एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाँ सारे स्मॉल एंगल्स हैं, ये सारे स्मॉल एंगल्स ही हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम में इतने बड़े बड़े एंगल बना लेते हैं, लेकिन ये छोटे एंगल है। और फिर मैं वही वही बात कहूंगा कि ये बिल्कुल बेसिक स्टडी है। इस स्टडी के बेस पर आप अगर चाहो कि मैं अपना एक माइक्रोस्कोप बना लूं, तो वो काम नहीं करेगा, दिखा देगा एनलार्ज, लेकिन मजेदार वाला नहीं दिखाई देगा। तो ली एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, m इक्वल्स बीटा बाय अल्फा, m इक्वल्स बीटा बाय अल्फा। अब यहां आप बीटा देखिएगा, देखो बीटा को एक तो हम ले सकते हैं किस ट्राइंगल से, ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ टू ट्राइंगल से ले सकते हैं बीटा। लेकिन बीटा ही एंगल ए डैश बी डैश ओ टू में भी तो आ रहा है, बीटा ही एंगल आ रहा है ए डैश बी डैश ओ टू में। तो यहां से ए डैश बी डैश ओ टू से बीटा एंगल कितना होगा, बल्कि पहले तो हमने ये करना पड़ेगा क्या, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स tan alpha and beta approximately equals what, approximately equals tan beta। तो m इज इक्वल्स टू बना आपके लिए क्या, tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा। तो tan बीटा कहां से ले आएंगे हम, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ टू से, ए डैश बी डैश ओ टू से tan बीटा लिया कितना, ए डैश बी डैश बाय ओ टू बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ओ टू बी डैश। तो ये आपका बना ए डैश बी डैश बाय ओ टू बी डैश, टेन अल्फा, टेन अल्फा तो हमें वहीं से लेना पड़ेगा जहां से ये है, ए बी बाय ओ टू बी डबल डैश। टेन अल्फा कहां से ले रहा हूं, ए बी ओ टू, ए बी ओ टू से हमने टेन अल्फा लिया है, तो ए बी के, ए बी तो ए बी लिखना ही है, और डिवाइड में क्या आएगा, ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी मत लिखिए इसे, ओ टू बी डबल डैश रखना पड़ेगा हमको। तो ये क्या बनेगा बोलिए, ये बना ए बी बाय ओ टू बी डबल डैश। अब इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो m इक्वल्स क्या बना बोलिए, ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू ओ टू बी डबल डैश बाय ओ टू बी डैश। ए डैश बी डैश हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज है, इन्हें हमें यू वी की फॉर्म में लाना है। देखिए जरा ध्यान से, ए डैश बी डैश आता है आपका ट्राइंगल ओ वन बी डैश ए डैश में, और ए बी कहाँ आ रहा है देखना जरा, देखो ये वाला ए बी और ये वाला ए बी दोनों एक ही तो है, सेम ऑब्जेक्ट ही तो, जिसे आपने उठा करके यहाँ पोजीशन बदल दी थी। तो ए बी कहाँ आ रहा है, ए बी आ रहा है ए बी ओ डैश ओ वन में। और देखें जरा ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री।
तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ वन। अगर मैं इसकी शेडिंग कर दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर टू ए बी ओ वन। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ वन। अब यहां से आप रेशियो ले लीजिए। रेशियो कितनी आएगी? सिंपली ए डैश बी डैश बाय ओ वन, ए डैश बी डैश बाय ओ वन डिवाइडेड बाय ए बी बाय ओ वन बी। तो क्या बना आपके लिए? ए डैश बी डैश बाय ए बी, परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर, बेस के साथ ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी। अब यहां आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m की वैल्यू में। तो m आपके लिए क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश बाय ए बी को आपने सब्स्टिट्यूट करना ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी। अब आपके लिए m क्या बना? m आपके लिए बना ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी इंटू ओ टू बी डबल डैश बाय ओ टू बी डैश। यहाँ ए डैश बी डैश बाय ए बी को सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी, और दूसरी फिगर आपके पास एज इट इज बनी रही। ठीक है, देखना जरा ध्यान से ओ वन बी डैश क्या है। ओवन, अब एक एक करके हमें इनकी सब्स्टिट्यूशन करने हैं। ओ वन से बी डैश तक क्या है? ओ वन से बी डैश तक क्या है? ओ वन ये रहा, बी डैश ये रहा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से है? डिस्टेंस ऑफ इमेज ये डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज। तो हम इस इमेज डिस्टेंस को लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा वीओ। क्या लिखा जाएगा? वीओ। तो अब आपका ये देखिए ओ वन बी डैश कितना बना? प्लस वीओ। ओ वन बी देखते हैं कितना है? ओ वन से लेकर के बी तक, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू। तो इसे क्या लिखा हमने? माइनस यू इंटू ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी डबल डैश, ओ टू से बी डबल डैश तक, ओ टू से बी डबल डैश तक कितना है ये? अभी हम इसको लिखेंगे माइनस वी ई, है ना? ये क्या है आपकी? एक्चुअली वीई है। तो मैंने इसको क्या लिखा? माइनस वीई डिवाइडेड बाय ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश, दिस इज ओ टू बी डैश। ओ टू से बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। तो ओ टू से बी डैश तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे माइनस यूई। ठीक है, तो ये बना आपका कितना? माइनस यूई। ओके, अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, m इक्वल्स माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू वीई बाय यूई। जरा देखना तो सही, याद कीजिए ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एमओ, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या बन गया? एमई, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लेंस। तो टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। एक फॉर्मूला तो आपका यहां तक ये बन गया। इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले से हम फिर से करते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब आपका जो यहीं से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करने लगूं तो वीई एक्चुअली कितना है? वीई कितना है? डी, एल ई डी वी। तो फिर हम इसी फॉर्मूले को क्या रखेंगे? इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे m इक्वल्स टू माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ठीक है, और अब आपने क्या करना है? अब आपने आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा। लेंस फॉर्मूला कितना है? वन बाय एफ इक्वल्स वन बाई वी माइनस। ठीक है, फॉर आईपीस लेंस फोकल लेंथ कितनी है इसकी? एफ ई।
इमेज कहाँ बनी है, डी पर, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस यू ई, राइट। पूरी इक्वेशन को मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं, डी बाई एफ ई इक्वल्स -1 प्लस डी बाय यू ई। तो डी बाई यू ई आपके लिए क्या बचा, डी बाई यू ई बचा 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब डी बाई यू ई की ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यहाँ इस फॉर्मूले में। तो अब आपके लिए m कितना निकल कर आएगा, m आपके लिए फाइंड हो जाता है माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक है। बुक्स में अक्सर यहीं तक फॉर्मूला छोड़ा हुआ है, ये अक्सर यहीं तक छोड़ा हुआ है फॉर्मूला बुक्स में, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1 बाय एफ ओ प्लस में इक्वल्स 1 बाय वी ओ, ओके, माइनस 1 बाय माइनस यू ओ। तो क्या बनेगा बोलिए, 1 बाय एफ ओ इक्वल्स 1 बाय वी ओ प्लस 1 बाय यू ओ। मैंने इस पूरे को वी ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी ओ बाय एफ ओ इक्वल्स 1 प्लस वी ओ बाय यू ओ, ठीक है। और अब आपका वी ओ बाय यू ओ कितना बन जाएगा, वी ओ बाय यू ओ इक्वल्स वी ओ बाय एफ ओ माइनस 1। इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, माइनस वी ओ बाय एफ ओ माइनस 1 इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। सही बात है, प्रैक्टिकली हम यू वी ओ को नहीं नाप सकते, क्यों, क्योंकि वी ओ बन रहा है हमारा कहाँ, वी ओ बन रहा है दोनों लेंस के बीच में, दोनों लेंस के बीच में आ रहा है वी ओ। तो हम टेलीस्कोप के अंदर जाकर कैसे मेजर करेंगे वीओ को, एक बार को यूओ तो मेजर किया जा सकता है ना। तो इस फॉर्मूले में एक दिक्कत ये आ रही है कि यहां हम वीओ कैसे मेजर करेंगे, करेक्ट। लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आपका यूज में आ सकता है कहीं किसी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अब एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इस बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूओ से, इसे हम यूओ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 बाय, पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं, पूरी इक्वेशन है 1 बाय एफ ओ इक्वल्स 1 बाय वी ओ माइनस 1 बाय माइनस वी ओ यू ओ। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, यू ओ से, यू ओ बाय एफ ओ प्लस में इक्वल्स यू ओ बाय वी ओ प्लस 1, और ये बना आपका यू ओ बाय वी ओ इक्वल्स यू ओ बाय एफ ओ, सॉरी, माइनस 1, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ हमें और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वी ओ बाई यू ओ है, यू ओ बाई वी ओ नहीं है। तो यू ओ माइनस एफ ओ, और अब ये क्या बना आपका, वी ओ बाई यू ओ इक्वल्स एफ ओ बाय यू ओ माइनस एफ ओ, ठीक है। यहां फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने इस फॉर्मूले के अंदर, किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वी ओ बाई यू ओ आ रहा है। तो फिर अब आपके लिए m कितना बन जाता है, m इज इक्वल टू एफ ओ बाय यू ओ माइनस एफ ओ, कैसा, निगेटिव में, और आगे कितना क्या चलना है, आगे इसके चलना है वही मल्टीप्लीकेशन में क्या चलना है, 1 प्लस डी बाय एफ ई। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। तो इस तरह माइनस एमओ इंटू एम ई, इसका भी यूज होता है, माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और एक्चुअली एनसीईआरटी में बस यहीं तक डेरिवेशन है इसकी, केवल यहीं तक डेरिवेशन है। तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं इसे, बल्कि आप एग्जाम में एक्चुअली यहीं तक छोड़ देना है,
एग्जाम में आपको केवल इस फॉर्मूले तक निकाल करके छोड़ देना, ये वाले दोनों सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं करने हैं, नहीं दिखाने हैं। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीधे सीधे एफ और यूओ की टर्म्स में हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए ध्यान से, आपके पास सारी मेजरेबल फिगर्स हैं। एफ ओ गिवन है, एफ ई गिवन है, डी आपकी फिक्स है, केवल यूओ आपको कैलकुलेट करनी है और मैग्नीफाइंग पावर आपकी आ जाएगी। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन और है, एक सब्स्टिट्यूशन यहां और है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एक्चुअली क्या है? इट इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, दोनों के लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलेंगे। ऊपर बना देता हूं मैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कैपिटल एल। जरा देखें तो सही, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है वीओ प्लस यूई। इसमें हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हम ऑप्टिक्स नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं दो लेंसेज के बीच का। तो ये है वीओ प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल इज इक्वल टू है वीओ प्लस यूई। करेक्ट। प्रैक्टिकली आपकी जो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है वो कम होती है, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूं, यहां आईपीस लेंस की फोकल लेंथ लार्जर होती है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जब लार्जर है तो फिर ये जो वीओ है, वीओ की वैल्यू काफी बड़ी होती है, किससे कंपैरिजन में? यूई के कंपैरिजन में। ये काफी पीछे बनता है, क्योंकि यूई हमने कहा रखना, यूई की जो हमारी ए डैश बी डैश की पोजीशन है, इट इज बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकस पॉइंट फॉर आईपीस लेंस। आईपीस लेंस और फोकस आईपीस लेंस की फोकस के बीच में है ये, लेकिन यहां से ये 2FO के बाहर है। तो आपका जो वीओ है, वीओ की वैल्यू काफी बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है? यूई से बड़ी होती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहां अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स क्या? वीओ। नहीं गलत है, नहीं लेना चाहिए ऐसा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन के लिए इसे लिया जा सकता है, इसे लिया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो फिर इस एल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहां? यहां इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो आप कह रहे थे कि वीओ हम कैसे नापेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर वीओ कैसे मेजर करेंगे हम, तो यहां ये वीओ का सब्स्टिट्यूशन है, इजी सब्स्टिट्यूशन है। तो फिर एम इज इक्वल टू कितना बन जाता है? माइनस एल बाय यूओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप फाइंड करना है या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपको गिवन है तो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब टेलीस्कोप का क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम में, तो या तो इसके साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, आपको टेलीस्कोप की पूरी डेरिवेशन करवा दी 3 नंबर में, और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का इसके साथ या तो छोटे छोटे 2 टैग होते हैं, छोटे छोटे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल। अक्सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा ही किया जाता है, आपसे एक डेरिवेशन कराई जाती है और उस डेरिवेशन के बेस्ड पर या तो न्यूमेरिकल होंगे या छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन। तो यहां एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूले से आपको बताना है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात तो एफ ई छोटा होना चाहिए, है ना? एफ ई यानी आईपीस लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो, पावर ज्यादा हो, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा। एल फिक्स है, डी फिक्स है, यूओ की वैल्यू कम होनी चाहिए, यूओ जितना छोटा होगा एम की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। अब यूओ स्मॉलर होने से क्या मतलब है? यूओ छोटा कैसे होगा? देखिए ध्यान से,
ए बी की पोजीशन कहाँ है? ए बी की पोजीशन है FO डैश और 2FO डैश के बीच में। अगर आप UO कम करना चाहते हैं, दिस इज UO, अगर आप कम करना चाहते हैं UO, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन रियल इमेज बनवाने के लिए फोकस और 2F, F और 2F के बीच में ही ऑब्जेक्ट होना है। ऑब्जेक्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ FO से आगे रख लिया तो फिर क्या होगा? फिर वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। लेकिन आपको तो रियल इमेज बनवानी है ताकि वो रियल इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सके। तो दो दो बाउंडेशन हमारे पास चल रही है। क्या पहली बाउंडेशन क्या है कि रियल इमेज बनवाने के लिए FO और 2FO के बीच ही रखना है। और ये फॉर्मूला कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि UO की वैल्यू कम करो। तो सीधी सी बात है कि इस फॉर्मूले में FO आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी अगर आप UO डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको FO डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन F और 2F के बीच में ही बनी रहे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी F और 2F के बीच में ही बनी रहे, इसके लिए आपको अगर ऑब्जेक्ट पास लाना UO कम करने के लिए, तो FO भी पास लाना पड़ेगा। इसका मतलब FO भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि लार्ज मैग्नीफाइंग पावर करने के लिए आपकी FE भी स्मॉल होनी चाहिए और FO भी क्या होनी चाहिए? FO की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? स्मॉल ही होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली FO इज लेस देन FE। FE की वैल्यू FO से थोड़ी सी कम रखी जाती है। FO की वैल्यू, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, थोड़ी सी कम होती है। कितना डिफरेंस होता है कि अगर आपकी ये 1.5 सेंटीमीटर है तो FE कितना होगा? FE 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों की फोकल लेंथ छोटी होती है, मोटे मोटे लेंस होते हैं, काफी तकड़ी इनके अंदर स्फेरिकल एब्रेशन भी होती है।